हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए, आज बात करने वाले हैं हम एपिसोड नंबर 24 की, जिसका टॉपिक आज हमारा रहने वाला है वीकली रेंज को कैसे राइट करें और साथ ही साथ राइटिंग कैसे करें। तो राइटिंग क्या होती है, पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे कि अभी तक आपने क्या है, बाइंग करी है। तो बाइंग में क्या होता है, कॉल और पुट बाय करते हैं। जब बाजार बेरिश होता है तो पुट बाय करते हैं, और जब बाजार बुलिश होता है तो कॉल बाय करते हैं। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, और बात करने वाले हैं यहाँ पर राइटिंग की। नॉर्मली भाषा में अगर इसको बोलें तो इसको कहते हैं हम सेलिंग, जिसे हम कहते हैं जो बड़े बड़े राइटर्स होते हैं जो बाजार को रोकते हैं ऊपर जाने से और नीचे जाने से। ये राइटिंग क्या होती है, हम तुम लोग ही राइटिंग करते हैं। बस फर्क इतना है, हम तुम जो लोग राइटिंग करते हैं वो एक दो दस पांच लोटों से करते हैं। और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो अच्छा पैसा लेके बैठे हैं, जो उद्योगपति हैं, जो बाजार में महारत हासिल कर रखे हैं, वो बाजार में क्या करते हैं, एक एक लाख लॉट्स ट्रेड करते हैं, सौ सौ ट्रेड लॉट ट्रेड करते हैं, पाँच पाँच सौ लॉट्स ट्रेड करते हैं। तो वो क्या करते हैं, बाजार को राइट करते हैं। अगर जिस भी साइड में, कॉल साइड में राइटर हाईएस्ट राइटिंग करेंगे कॉल साइड को, तो बाजार उसी स्ट्राइक प्राइस पर रुक जाता है। वैसा ही हमारा पुट साइड में, पुट साइड की राइटिंग होती है। पुट साइड की राइटिंग और कॉल साइड की राइटिंग कैसे होती है, पहले इस बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक, मेरे सामने एक ऑप्शन चेन खुली हुई है। इस ऑप्शन चेन में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ये आप देख रहे हैं 76 रुपया। ये आप देख रहे हैं 76 रुपया। ये 76 रुपया यहाँ पर देखेंगे, राइटिंग है। ये ओ आई क्या होती है, ओपन इंटरेस्ट। मतलब ये ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, राइटिंग होती है, जिसे हम कहते हैं ओ आई चेंज होता है इंट्राडे में जो की गई है आपके सामने। और ओ आई क्या होती है, राइटिंग कैरी फॉरवर्ड। तो ये ओपन इंटरेस्ट जिसे हम बोलते हैं उसे हम कहते हैं राइटिंग। और जो आपके सामने वॉल्यूम है, ये आपके लिए क्या होती है, वॉल्यूम मतलब जो आपने कॉल और पुट बाय करा है। जो आपने कॉल साइड में अगर कॉल बाय किया और उसको एग्जिट कर दे तो आपने एक वॉल्यूम जनरेट कर दी। वैसे ही यहाँ पर होता है राइटिंग का। अगर आपने यहाँ पर राइटिंग की है कॉल साइड में, राइटिंग मतलब अगर आपने इस 76 रुपये को बेचना होगा, जब आप बाजार बेरिश होता है या बुलिश होता है तो बाय करते हैं। बट यहाँ पर क्या होगा, जब भी बाजार बुलिश होगा तो आप पुट की राइटिंग करेंगे, और जब बाजार बेरिश होगा तो कॉल की राइटिंग करेंगे। मतलब कॉल को सेल करेंगे जब बाजार बेरिश होगा, और जब बाजार बुलिश होगा तो पुट को राइट करेंगे, पुट को सेल करेंगे। तो यहाँ पर इस समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो जैसा कि आपके सामने देख सकते हैं, 2,99,000 यहाँ पर ओ आई जनरेट हो गई है। अब ये ओ आई ऐसे तो जनरेट हुई नहीं है, किसी ने तो यहाँ पर राइटिंग करी होगी। तो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होती है ओ आई, ये कल के लोग हैं। यहाँ पर ये हो सकता है शुक्रवार के हो, या हो सकता है मंडे को की गई हो। जैसे कि ये दिन है आपका 28 नवंबर। 28 नवंबर मतलब परसों की मार एक्सपायरी है जो आपकी गई है। उस परसों की एक्सपायरी में हम देखते तो ये 27 तारीख का भी हो सकता है, 26 के भी हो सकते हैं, 25 के भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी ने यहाँ पर शुक्रवार से राइटिंग कर रखी हो और एक्सपायरी तक का वेट वो कर रहा हो कि 76 रुपया हमारा एक्सपायरी वाले दिन जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या क्या करते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। तो राइटिंग में क्या होता है, जब भी हम राइटिंग करेंगे तो हम उसको महंगे में खरीद बेचते हैं और सस्ते में खरीदते हैं। राइटिंग में क्या होता है, महंगे में बेचेंगे, सस्ते में खरीदेंगे। और जब हम कॉल या पुट बाय करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं। तो आप समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर ये राइटिंग होती कैसे, और राइटिंग करने के कौन कौन से क्राइटेरिया हमें फॉलो करने हैं। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक मार्केट ले लेता हूँ। यहाँ पर ये हमारी, ये आप देख सकते हैं मार्केट है आपकी। शुक्रवार का दिन ले लेते हैं यहाँ पर 22 नवंबर, और सुबह सुबह का दिन। अगर आपने इस तरह से राइटिंग की है तो बाजार में आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम से कम रहेगी। या तो आपको प्रॉफिट होगा, या फिर आपको नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। बस आपको क्या करना है, जो मैं बातें बताने वाला हूं उनको फॉलो करना है, और मेरी वीडियो को इसको एंड तक देखना जरूरी है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक नहीं देखा तो आप राइटिंग करने में क्या हो जाएंगे, थोड़ा कोई गलतियां कर सकते हैं। हो सकता है कुछ मेन टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं और आपने बीच में उस वीडियो को स्टॉप कर दिया और राइटिंग स्टार्ट कर दी, तो हो सकता है कुछ गलतियों के कारण आपको लॉस झेलने को देखने को मिल सकता है। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं अपना पेन टूल, और पेन टूल की मदद से वहां पर हम
आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे, ये आपका मार्केट भाव चल रहा है शुक्रवार का, जो कि 23,394 है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 9:15 और 22 नवंबर का मार्केट है। एक्सपायरी आप यहाँ पर देखेंगे तो 28 नवंबर की एक्सपायरी है। और आज हम बात कर रहे हैं राइटिंग कैसे करें, और उन राइटिंग करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया हमें पास करते हैं। तो सबसे पहले राइटिंग करने का सबसे पहला फॉर्मूला है कि जब भी आप राइटिंग कर रहे हो तो आप यहाँ पर एक वीकली रेंज आपके सामने है, तो आप यहाँ पर वीकली रेंज पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देगा रजिस्टेंस साइड का L1 और सपोर्ट साइड का L1। अब हमें L1 सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मिल गया, मतलब हमें रेजिस्टेंस साइड में 23,500 वो 23,750 का कॉल बेचना है। 23,750 का कॉल बेचना है, पहला हमें मिल गया। अब सपोर्ट साइड में हमें क्या बेचना है? 23,050, मतलब हमें यहाँ पर 50 और 100 का ही बेचना है। 50 और 100 का ही बेचना है, जिसमें हमें देख रहे हो 23,750 है यहाँ पर। अगर ये 23,750 वाला 75 होता तो 23,800 को बेचते। अगर ये हमारा 23,735 है तो 750 को बेचेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 75 है, 50 से ऊपर है तो 100 को लेंगे। अगर 25 से नीचे है, मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने 23,043 है, अब ये 43 है तो इसलिए हम 23,050 कर रहे हैं यहाँ पर। अगर ये 23,024 होता तो हम यहाँ पर 23,000 को ही बेचते पुट साइड में। इस तरह से हम इसको सेल करेंगे। तो हमारे पास दो वैल्यू मिल गई है, L1 और सपोर्ट का L1 और रेजिस्टेंस का L1। अब ये सपोर्ट का L1 और रेजिस्टेंस का L1 हमें कहाँ मिलने वाला है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले आप आ जाइए यहाँ पर 23,750 की बात यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। देखिए 23,750, अगर आप यहाँ देखेंगे 23,750 ये रहा, और ये आपकी स्ट्राइक प्राइस है। मतलब हमने जो अभी वहां पर देखा है 23,750, ये 52 रुपये हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको बेच देंगे। अपने आप डीमेट में जाएंगे और डीमेट में वहां पर क्या करेंगे, जिसको हम कहते हैं बास्केट। अब बास्केट में जाकर वहां पर क्लिक करेंगे 23,750 वाले पर, और वैसे ही आप जाएंगे वहां पर, ये हमने 750 बेचा यहाँ पर 52 रुपया कॉल साइड की राइटिंग करने के लिए। और अब चलते हैं 23,050 पर। अब 23,050 अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं 23,050, ये 75 रुपया 50 पैसा, 74 रुपया 75 मतलब 75 रुपया ही हो गया। यहाँ 23,050 आपको यहाँ पर कॉल पुट साइड में बेचना है। अब कॉल और पुट दोनों को हमने क्या करा, यहाँ पर बेच दिया। अब इन दोनों को बेचने के बाद हमें करना क्या है, तो हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें पता लग गया कि वीकली रेंज जो हमारी है L1 रेजिस्टेंस और L1 सपोर्ट, इन दोनों को हमें क्या करना है, फाइंड करना है उन दोनों की स्ट्राइक प्राइस पर जाकर। और फाइंड करने के साथ साथ इन दोनों का अब हमें टोटल करना है, तो 74 रुपये 75 पैसे, और चलते हैं यहाँ पर 52 रुपये 60 पैसे, मतलब ये कितना हो गया। तो यहाँ पर चलिए कैलकुलेशन भी यहाँ पर हम कर लेते हैं साथ के साथ। 74 रुपये 75 पैसा प्लस आपके सामने 52 रुपये 60 पैसा। अब ये दोनों का टोटल कितना हो गया आपके सामने यहाँ देख सकते हैं। ये आपका हो गया 7 और 5 12, मतलब 120, 126, और आपका यहाँ पर मान लीजिए 7 6 13। चलिए मैं एक बार कैलकुलेशन उससे कर लेता हूँ फोन से फाइनली, तो आपको और भी ज़्यादा आसानी होगी। 74.75 प्लस 52.60, मतलब 127 रुपये 35 पैसे। 127 रुपया 35 पैसा आपने क्या करा, टोटल बेच दिया है कॉल और पुट साइड का। अब इन दोनों का जो टोटल बनेगा, ये मेरा क्या रहेगा, 23,050 का जो हमने पुट बेचा है, जो हमने पुट साइड में राइटिंग करी है 23,050 बेचकर, जो कि 74 रुपये 75 पैसे है, वो हमारा स्टॉप लॉस, हमारा एक सपोर्ट साइड का ये मिल गया आपको। और रजिस्टेंस साइड में भी आपको यही स्टॉप लॉस लगा के रखना है। समझ में आया इतना, कि कॉल और पुट जब भी आप बेचोगे उन दोनों का जो टोटल बनेगा, जो उनका सम बनेगा, वो हमारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस। अगर आपका कॉल साइड वाला जो त्रिप यहाँ पर आप देख रहे हैं 52 रुपया, अगर 127 रुपया हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा, और दूसरी वाली एलटीपी आपकी क्या होगी, ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। तो इसमें क्या रहा, ना तो आपको लॉस होगा ना ही आपको प्रॉफिट होगा। और अगर ये दोनों ही जीरो हो गई, अगर ये दोनों ही
जीरो हो गई, तो आपको क्या होगा, ये 127 रुपया, अगर आप यहाँ पर दोबारा देखें तो 127.35 इक्वल इंटू में कितना, 25 रुपया। तो आप इसको कर लीजिए इंटू में 25 रुपया, आपको 3183 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। 3183 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है, जो क्या रहेगा आपका, एक सेफ तरीके से आप यहाँ पर पैसा बना रहे हैं। जैसे आपने क्या करा, इसमें ट्रेड करने के लिए आपको जो थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा, जैसे बाइंग में आपको 10-20 हजार रुपये लगता है, यहाँ पर आपको 65 से 70 हजार रुपये यूज करने को लग सकता है। तो चलिए, ये हमारा 65 से 70 हजार रुपये हर हफ्ते आपको क्या दे सकता है, या तो 3180 रुपया प्रॉफिट देगा, या फिर आपको नो लॉस नो प्रॉफिट में एग्जिट करेगा। तो अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पर चलते हैं। इसके अंदर जो हमने बाइंग करी, जो हमने राइटिंग करी है, जो हमारे 28 नवंबर को हमने जो राइटिंग करी है, इसमें एसएल हुआ है, वो मतलब स्टॉप लॉस हुआ है, नो लॉस नो प्रॉफिट का, या फिर हमें 3100 का प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए आप समझते हैं राइटिंग क्या होती है, समझ में आ गया। राइटिंग होती है हमारी, कॉल और पुट दोनों को हम क्या करते हैं, बेचते हैं। बट वो हमें कैसे पता लगेगा, हम वीकली रेंज का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, L1 और L2 को बेच देते हैं। और L1 L2 को बेचेंगे, उसके बाद उसको क्या है, महंगे में बेचेंगे और सस्ते में खरीदेंगे। तो चलिए चलते हैं। अब यहाँ पर हम टाइम ले लेते हैं, सुबह का टाइम हो रहा है 9:15 का, और हमने इन दोनों को बेच दिया है। अब इन दोनों को बेचा है, तो हमारे सामने वही चीज रहेगी। ये हो गया आपका 23,750, 23,750 का कॉल, जो कि आपके लिए 52 रुपया, 52 रुपया, 52 रुपया, कितना था ये वाला, 65 पैसा था समथिंग, 52 रुपये 65 पैसे। इसको हम साथ में लेके चलेंगे। उसके बाद हमने बेचा है 23,050 का पुट, जो क्या है हमारे लिए 74 रुपये 75 पैसा, और दोनों का टोटल बना, टोटल इक्वल टू हो गया यहाँ पर 127.35। ये आपका क्या है, पॉइंट है, पॉइंट है जो आपने बेचे हैं। अब यहाँ पर कर लीजिए 127.35 इंटू में 25 रुपीज, इक्वल टू आपका टोटल निकला 8100, ओ सॉरी 3181 रुपया। ये आपको या तो प्रॉफिट होगा, या फिर आपको नो लॉस नो प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट। ये लीजिए, हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, रख लेते हैं, और इसको समझने की कोशिश करेंगे ये चीजों को ही। चलिए आप समझते हैं यहाँ पर। ये हम चलते हैं आज ही के दिन में, 10 बजे। 10 बजे क्या हुआ है देखेंगे यहाँ पर एक बार। अगर आप 10 बजे देखते हैं यहाँ पर, तो 10 बजे आप देख सकते हैं 23,750, 118 हो चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे 23,050 वाला ऑल स्ट्राइक प्राइस कर लेते हैं। ये देखिए 23,050, ये आपके सामने कितना बचा, 43 रुपया। चलिए और चलते हैं इसको 1 घंटे बाद, इसको कर लेते हैं हम 11 बजे। एक बार अगर आपका स्टॉप लॉस लग गया, दोबारा आप उस राइटिंग को आप नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। अब अगर आप यहाँ देखेंगे 750 वाला, आपके 58 रुपया आपके सामने है। और नीचे चलते हैं यहाँ पर 23,050 रुपया, ये आपके सामने देखेंगे 53 रुपया, मतलब अभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगा है। चलते हैं इसको और बढ़ा लेते हैं, 12 बजे चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे 12 बजे, 23,750, 159 रुपया, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है। तो स्टॉप लॉस कहाँ का लगा है, कॉल साइड की राइटिंग का लगा है। क्यों, क्योंकि बाजार हमारा क्या है, बुल रन में आ चुका है। आपके सामने यहाँ पर आप देखेंगे, जो बाजार हमने सुबह देखा था 23,300 कुछ पे, वो बाजार हमें 600 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कभी भी हमें जो बेचना है,
वो हमारा आउट ऑफ द मनी का ही बेचना है। ये आउट ऑफ द मनी का ही बेचेंगे, इन द मनी का हम नहीं बेचते अगर आप वीकली राइटिंग करते हैं। अगर आप वीकली राइटिंग करते हैं तो आउट ऑफ द मनी। अगर आप इंट्राडे में राइटिंग करते हैं तो आप कॉल और पुट, यहाँ पर ये जिसे हम इंदा मनी कहते हैं, ये इंदा मनी को भी बेच सकते हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए, अगर बाजार आपको बेरिश दिखाई दे रहा है 100 पॉइंट, अगर बाजार आपको बेरिश दिखाई दे रहा है 100 पॉइंट, तो आप यहाँ पर 23,500 का ये 96, 296 रुपया क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और अगर यहाँ से 100 पॉइंट ये नीचे जाएगा, जो भी आपने डेल्टा ले रखा है, डेल्टा आपके सामने यहाँ पर जो भी दिखाई दे रहा होगा, मान लीजिए इसका डेल्टा है 60, तो 100 पॉइंट में 60 रुपया, मतलब 60 रुपया आपकी जेब में इसका आ जाएगा, क्योंकि आपने ये इंदा मनी बेचा है। उसके अंदर टाइम वैल्यू कम होती है और इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होती है। तो इस तरह से अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपको क्या होना चाहिए, बाजार की दिशा पता होनी चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लग गया है कॉल साइड में। पुट साइड को देखेंगे अब। 23,000 पुट साइड में क्या है, 49 रुपया है आपके सामने। चलिए और चलते हैं। अभी वो वाला जीरो नहीं हुआ है, हमने वो 74 रुपये 75 पैसा बेचा था, वो 49 हो चुका है। चलते हैं यहाँ पर 1 बजे। अगर आप 1 बजे देखेंगे तो 1 बजे आप यहाँ पर देख सकते हैं 23,050, 86 रुपया हो रखा है यहाँ पर ये। मतलब कुल मिलाकर हमें इसका वेट करना है, किसका, ये लीजिए, ये 50 रुपया, ये रहा 23,050, 42 रुपया हो गया। और चलते हैं यहाँ पर 2 बजे, आज ही के दिन में। ये देखिए, आपका कितना, 37 रुपया रह गया। चलिए और देखते हैं 3 बजे करीब। मतलब कुल मिलाकर आपका क्या है, अगर एक साइड में स्टॉप लॉस लग रहा है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर आप राइटिंग करते हैं तो राइटिंग में आपको 52 हफ्ते में से कम 35 से 40 हफ्ते प्रॉफिट ही होगा, और 12 हफ्ते आपका क्या रह सकता है, नो लॉस नो प्रॉफिट रह सकता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये कितना रह गया, 29 रुपया। मतलब कुल मिलाकर जो हमने 74 रुपए की चीज बेची है वो 29 रह गई है। और कॉल साइड में हमने एसएल जो लगाया था 127 रुपए का, वो एसएल हो गया और वो पोजीशन हमारी कट चुकी है। बचा आपके पास पुट साइड की राइटिंग, को क्या ऑटोमेटिकली खुद से जीरो हो जाएगी। चलते हैं अगले दिन। अगले दिन चलते हैं यहाँ पर 23 की छुट्टी, 24 तारीख की छुट्टी, फिर 25 तारीख को आ जाते हैं। और 25 तारीख को हमने यहाँ पर देखा, चलते हैं यहाँ पर सुबह के 10 बजे। 25 तारीख को 10 बजे देखते हैं यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो वो और भी ज्यादा कम यहाँ पर हो चुका होगा। ये देखिए कितना रुपया रह गया यहाँ पर इसका, 10 रुपया रह गया। मतलब कुल मिलाकर आपको इसमें लॉस नहीं हो रहा है अभी भी। चलिए और चलते हैं यहाँ पर 11 बजे। अब 11 बजे अगर आप देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 बजे, ये आपके सामने 23,050, ये देखिए कितना रह गया, 6 रुपया। और अगर यहाँ पर और चलते, चलिए 1 घंटे और चलते हैं आगे। ये लीजिए 23,050, 6 रुपया। मतलब कुल मिलाकर अगर आप यहाँ पर एक्सपायरी तक चलते हैं या फिर आप इसको 3 बजे अगर देखते हैं, तो ये ऑलमोस्ट आपका कंप्लीटली जीरो हो चुका है, जिसमें आपको इस हफ्ते क्या हुआ है, नो लॉस नो प्रॉफिट। मतलब आपको इस महीने कोई पैसा नहीं मिला है। तो इसी तरह से अगर आप सिंगल लॉट भी लेते हैं तो आप 65 से 70 हजार रुपए में वीकली 3 से 4 हजार रुपए यहाँ से निकाल सकते हैं इजिली। और सबसे इजीली होता है राइटिंग, आपको वीकली यहाँ पर वीकली रेंज आपको मिल जाएगी। सिर्फ आपको क्या करना है, शुक्रवार वाले दिन कॉल और पुट दोनों को बेच देना है। जो भी दोनों का टोटल है उसको कॉल साइड और पुट साइड उस दिन तुरंत एसएल लगा दीजिए। उन दोनों का एसएल, या तो इस दिन बाजार ज्यादा ही वॉलीटिलिटी रही और ऊपर अप डाउन कर गया तो एक साइड का एसएल हो जाएगा और दूसरा साइड ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। तो चलिए 3 बजे अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना रुपया बचा, 6 रुपया अभी भी है। अगले दिन चलते हैं इसमें, 26 तारीख को देखते हैं यहाँ पर, 26 तारीख को
10 बजे। तो अगर आप यहाँ 26 तारीख को 10 बजे देख रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे कितना रुपया रह गया 26 तारीख को। ये देखिए 3 रुपया। मतलब कुल मिलाकर जो आपको कॉल साइड में आपने राइटिंग करी थी उसमें आपका स्टॉप लॉस लगा और लॉस दिखाने लगा। बट वो आपका जो अपोजिट साइड में आपने पुट सेल किया था, अब वो पुट आपका क्या है, ऑलमोस्ट 3 रुपया रह गया है। और आपका क्या है, ये ऑलमोस्ट जीरो होने वाला है। तो अगर आपको यहाँ पर 2 बजे चलते हैं तो वो आपको जीरो होते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, बाय करना है। अब बाय कहाँ करेंगे आप इसको, ये देखिए आपके सामने। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर 23 है, 3 रुपए बचा है। मतलब अभी भी आपका 75 रुपए का लॉस हो रहा होगा यहाँ पर। चलते हैं इसको 3 बजे देखते हैं। मतलब आपको 0.5 पैसे पे बाय करना है अब इसको, ताकि आपका सिर्फ ब्रोकरेज का लॉस हो, इसका कोई लॉस ना रहे। चलिए यहाँ पर अब देख लेते हैं कितना रुपया यहाँ बचा है ये। अभी भी अगर आप देखते हैं यहाँ पर ये 3 रुपया अभी भी दिखा रहा है। चलते हैं एक्सपायरी वाले दिन। एक्सपायरी हमारी कब की है, 28 तारीख की है। तो 27 को देख लेते हैं। 27 तारीख को 12 बजे। और ये जीरो होने की पूरी पूरी कगार पर होगा। मतलब कुल मिलाकर आपको इस वीक में पैसा नहीं मिला है और ना ही आपकी जेब से गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितना बचा, 1 रुपया। और एक्सपायरी वाले दिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो चलिए यहाँ पर चलते हैं 3 बजे। शुक्रवार उसको बुधवार वाले दिन। ये लीजिए यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस को ये जरूर याद रखिए। ये देखिए 23,050, 1 रुपया बचा। हमें 5 पैसे में बेचना है, हमें 25 रुपए का भी लॉस नहीं लेना है यहाँ पर। चलते हैं 28 तारीख को। और चलते हैं यहाँ पर 2 बजे ही देख लेते हैं फाइनली। ये लीजिए। और आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए कितना रह गया, 2 पैसा। और आप इसको क्या करेंगे, आप बाय कर दीजिए और वो वाली पोजीशन आपकी एग्जिट हो जाएगी जो आपने राइटिंग करी थी। और जो वहां पर राइटिंग जनरेट हुई है वहां से आप वो भी एग्जिट कर देंगे। जो राइटिंग करने से आपके एक राइटिंग की वैल्यू जनरेट होती है ना जो वहां पर, वो भी यहाँ से एग्जिट हो जाएगी। तो ये है आज के लिए आपका टॉपिक, राइटिंग कैसे करें, किन किन क्राइटेरियाज को हमें याद रखना है, और राइटिंग करने के लिए हमें इस वीकली रेंज का यूज कर सकते हैं। तो रजिस्टेंस साइड में L1 को बेचेंगे, सपोर्ट साइड में L1 को बेचेंगे। L1 और L सपोर्ट L1 और रेजिस्टेंस L1 का जो भी टोटल बनेगा स्ट्राइक प्राइस पे, उस वाली LTP का जो टोटल बनेगा दोनों साइड का वो स्टॉप लॉस रहेगा। और जिसमें से भी किसी भी एक का स्टॉप लॉस अगर हो जाता है तो उसके अपोजिट वाला क्या होगा, ऑटोमेटिकली जीरो होने लगेगा। जिससे आपको नो लॉस नो प्रॉफिट, या फिर आपको प्रॉफिट होगा। दूसरी चीज इसके अंदर जब भी हम राइटिंग करते हैं वो हम क्या है, टाइम वैल्यू का पैसा खाते हैं। आउट ऑफ द मनी में क्या होती है, सारा टाइम वैल्यू का पैसा होता है। अगर बाजार 7 दिन नहीं चलता, यहाँ पर जो हमारे 4-5 दिन होते हैं किसके, मार्केट ओपन डे के, वर्किंग डे के, अगर बाजार नहीं चला, ज्यादा वॉलीटिलिटी नहीं रही, तो वो क्या होता है, मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी 40 हफ्ते कम से कम क्या होंगे, आपके जीरो होने ही होने हैं। तो ये आपका वीडियो, ये मेरा आपको वीडियो कैसा लगा राइटिंग का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको और भी बढ़िया कुछ सीखना है तो आप अपने तरीके से यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसमें मेरे को कौन कौन सा भाग आपको ठीक लगा, क्या राइटिंग करना आपको इजीली लगा, या राइटिंग करने में आपको ज़्यादा पैसा लग रहा है बट प्रॉफिट आपका सेफ दिखाई देगा। बट आप इसमें यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखिए, राइटिंग के अंदर एक चीज़ होती है, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है दोनों साइड में, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 3100, और जो आपका लॉस होगा वो आपका 60,000 भी हो सकता है। तो इसके अंदर सबसे जो स्ट्रॉन्ग चीज है वो आपके लिए स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस लगाओगे तो नो लॉस नो प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट। इस तरह से आप इसको कंटिन्यू 1 साल 1.5 साल कंटिन्यू प्रैक्टिस करके देखिए, 2-4 महीने, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। तो वीकली का 3 से 4 हजार रुपया महीना, मतलब महीने का आपका 12,000 रुपया, अगर आप सिंगल लॉट से करते हैं। अगर आप इसमें और भी अच्छे से महारत हासिल कर लेते हैं, और भी अच्छे से राइटिंग को समझते हैं, तो आप इसमें 4 या 5 लॉट भी अगर करते हो, तो उस 5 लॉट में कुल मिलाकर आपको जो आपको 12,000 रुपया मिल रहा है, वो 12 चौके 48, आपको 30 से 40 हजार रुपये भी प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर राइटिंग भी कर सकते हैं। तो ये आपका है आज का राइटिंग का टॉपिक, एपिसोड नंबर 24।
तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।